नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग यूपी ट्रिपल पीटी के जो मैथ सेक्शन से प्रश्न आएंगे उनके लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी आरओ बीओ एपीएस सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, मोहन 2832 रुपये में एक टेबल बेच रहा है और उसका जो लाभ आपका 18% है। तो आपको बताना है मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ते रहिए। यहाँ पर जो उसको लाभ आपका 18% है, अर्थात टोटल जो वैल्यू होगी आपकी 118% होगी और यह वैल्यू बराबर कितने हैं आपके 2832 रुपये के बराबर है। 2832 रुपये के बराबर है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमें ज्ञात करना है मेज का क्रय मूल्य अर्थात हमें 100% वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग 100% जो वैल्यू निकालेंगे तो वह आपका आ जाएगा 2832 बटे आपका 118 और गुणे आपका 100। तो यहाँ पर जो है हम पहले 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका 1416 हो जाएगा और ये आपका 59 हो जाएगा। और 59 की भाग हम लोग 1416 में देंगे तो ये आपका 24 बार आ जाएगा और 24 गुणे 100 गुणे आपका टोटल 2400 हो जाएगा। तो मेज का जो क्रय मूल्य होगा आपका 2400 रुपये होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन जो है 1.5 किलोग्राम उस समय बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम वजन वाले किसी एक छात्र को एक नए छात्र द्वारा बदल दिया जाता है। आपको बताना है कि नए छात्र का वजन किलो में कितना है। 15 छात्रों का जो वजन आपका है 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है और 40 किलोग्राम वजन वाले तो परिवर्तन कितना हुआ है 1.5 किलोग्राम का परिवर्तन हुआ 15 छात्रों में, अर्थात टोटल आपका हो जाएगा ये आपका 22.5 किलोग्राम वजन टोटल बढ़ जाता है और 40 किलोग्राम वजन में जो है परिवर्तन किया गया है। एक छात्र जो परिवर्तित जो छात्र है उसका जो वजन है वो 40 किलो है। तो जो नए छात्र का जो वजन होगा वो 40 और 22.5 अर्थात जो उसका वजन होगा वो 62.5 किलोग्राम होगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। परिवर्तित जो किया गया है वह है 40 किलोग्राम वजन से और सब में जो परिवर्तन हुआ है 15 लोगों में वो 1.5 किलोग्राम का परिवर्तन हुआ है, अर्थात यह भी आपका ऐड होगा। तो 15 में 1.5 किलोग्राम का जो परिवर्तन होगा टोटल आपका 22.5 ग्राम हो जाएगा और इसको हम ऐड करेंगे आपका 62.5 किलोग्राम टोटल वजन आएगा। इससे जो है नए छात्र का वजन हमें प्राप्त होगा। तो 64.2 64 ना साल एक कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम उस समय बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम वजन वाले किसी एक छात्र को एक नए छात्र द्वारा बदल दिया जाता है। आपको बताना है नए छात्र का वजन किलोग्राम में कितना होगा। परिवर्तित कितने से किया गया है 40 किलोग्राम वाले बच्चे से, ये आपका 40 किलोग्राम पहले से रहेगा और सब में परिवर्तन कितना हुआ है 1.5 किलो का और कितने छात्रों में 15 छात्रों में। तो ये आपका 15 गुणे 1.5 तो ये आपका हो जाएगा 22.5 और जो नया छात्र का वजन आप याद करेंगे तो 40 तो पहले से ही था और सब में 1.5 किलो का परिवर्तन हुआ है 15 छात्रों में, तो ये आपका 22.5 इसमें ऐड हो जाएगा
तो ये आपका हो जाएगा 62.5 किलोग्राम जो है उस नए छात्र का वजन हमें प्राप्त होगा। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका सही है। 15 छात्रों में 1.5 किलोग्राम का परिवर्तन हुआ है, तो टोटल जो है 22.5 किलोग्राम हो जाएगा। और 40 किलोग्राम वजन वाले छात्र को परिवर्तित किया गया है, तो ये आपका 40 किलोग्राम ऐड हो जाएगा, ये आपका 52.5 किलो आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, यक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिलें खरीदी हैं और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे हैं। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य में आपको अंतर बताना है। तो 180 रुपये में 40 पेंसिल, अर्थात यहाँ पर हम लोग कैंसिल करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 4.5 रुपये। 4.5 रुपये प्रति पेंसिल हो जाएगा। और दूसरा आपको दिया गया है 180 रुपये में 2 दर्जन। 180 रुपये में 2 दर्जन, 1 दर्जन 12 होते हैं और 2 दर्जन में आपका 24 हो जाएंगे। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यह टोटल आपका आ जाएगा 6 से कैंसिल करें, 6 चौको 24 और 6 त्रिक 18। तो यहाँ पे 4 के भाग 30 में देंगे तो आप लोग तो आपका 7.5 रुपये आ जाएगा। 7.5 रुपये प्रति पेन आ जाएगा। यहाँ पर अंतर पूछा जा रहा है पेन और पेंसिल का, तो 7.5 और 4.5 का जो अंतर आपका निकल के आएगा तो आपका 3 रुपये आएगा। पेन और पेंसिल का जो अंतर हमें प्राप्त होता है आपका 3 रुपये प्राप्त होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। अगला जो प्रश्न है, एक धनराशि ABCD के मध्य जो है 3, 7, 9 और 13 के अनुपात में जो है आपस में बांटा जाता है। बी का जो हिस्सा दिया जाता है आपका 4872 रुपये दिया जाता है। आपको ए और सी की कुल धनराशि बतानी है। ए और सी की कुल धनराशि बतानी है। तो यहाँ पर जो बी हिस्सा है, बी अर्थात 7 और 7 की जो वैल्यू दिया है 4872 रुपये दिया है। हम लोग यहाँ से जो है एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 एक नम 7 6 42 हो जाएगा, 5 और 7 6 42 और 7 ये आपका 9 और 7 6 42, 7 6 42 आपका हो गया 42, 6 और 7 9 63 और 7 6 42। तो टोटल जो है एक की वैल्यू में प्राप्त हो गई 696 रुपये प्राप्त हुई। अब हमें याद करना है ए और सी की कुल धनराशि। ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू आपका 9 है, अर्थात हमें 12 की वैल्यू प्राप्त करनी है। ए प्लस बी बराबर आपका 12 है और ए की वैल्यू में 696 पता है, तो 12 गुणे 696 हम लोग करेंगे तो 12 6 72 आपका हो जाएगा और 12 6 72, 12 9 108, 108 यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका 115 हो जाएगा और 12 6 72 और 72 में हम लोग 11 जोड़ देंगे तो आपका 83 हो जाएगा। टोटल जो है 8352 रुपये आपको जो है ए और सी का कुल धनराशि होगी, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। सबसे पहले 7 की वैल्यू हम निकालेंगे 4872 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 696 आ जाएगा। और यहाँ पर दिया है ए का अनुपात जो 3 है आपका और सी का अनुपात आपका 9 है, 9 3 12, तो 12 की जो वैल्यू में प्राप्त होगी 8352। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। ए अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% भोजन पर, 15% यात्रा पर, 10% जो है अपने कपड़े पर खर्च करता है और जो बचाता है आपका 22,500 रुपये बचत करता है। आपको बताना है ए का वेतन कितना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके एक्सपेंडिचर जो इसके खर्च उसको हम देख लेते हैं। 25 5 30 हो जाएगा, 30 15 45, 10 55। टोटल जो है हम लोग जानते हैं हर चीज़ 100% होती है, जिनमें से वो 55% जो है वो खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है आपका 45%। और इसी 45% जो पैसे में कीमत है वो आपकी 22,500 है, 22,500 दी गई है। तो हमें याद करना है वेतन, अर्थात हमें 100% याद करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 22,500 बटे 45 गुणे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 45 से इसको 225 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका 500 गुणे आपका 100 बचेगा। टोटल जो है 50,000 रुपये उसके मंथली जो है उसके वेतन होगा। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। 25 5 30, 30 15 आपका 45 और 10 55, 55% जो है खर्च कर दे रहा बच्चा उसका 45%, और यह 45% 22,500 के बराबर होता है। यहाँ से हम लोग 100% वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका 50,000 रुपये आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आपके प्रश्न परीक्षा में कुछ इसी प्रकार से बेसिक प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, पहली 10 आभास संख्याओं का औसत आपको बताना है। पहली 10 आभास संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो पहली जो आभास संख्या आपकी है वो 2 है, फिर आपका 3 5 7
फिर इसके बाद आपका 11, फिर 13, 17, 19, 23, 29। तो ये टोटल जो है 10 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल जो है ये 10 सभा संख्या होंगे। और हम जब औसत निकालते हैं तो परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या होती है। तो टोटल हम करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 129 आ जाएगा, और टोटल कुल संख्या आपकी 10 हो जाएगी। तो जब हम औसत निकालते हैं तो इसमें भाग देंगे तो आपका एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो आपका 12.9 आ जाएगा। पहली 10 आभास संख्याओं जो औसत में प्राप्त होगा वो आपका 12.9 प्राप्त होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। अगला जो प्रश्न है, यदि संख्या का 45% 135 बराबर है तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो 45% की जो वैल्यू है वह 135 बराबर है, तो हमें ज्ञात करना 100% संख्या ज्ञात करनी है। तो ये आपका 135 गुणे 100 बटे 45, तो ये अब 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका जो संख्या में प्राप्त होगी वह 300 प्राप्त होगी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लो। एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से शहर बी की दूरी तय करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर बी से ए की तरफ दूरी तय करती है। कार की अनुमानित औसत क्या होगी? अगर एक ही दूरी अलग अलग चाल से दूरी तय की जाए तो जो ए और इधर से जाते वक्त यह आपका 20 की स्पीड से, आते वक्त वह 30 की स्पीड से आता है। तो इसके लिए जो सूत्र होता है जो औसत चाल का, वो 2ab/a+b होता है, जहाँ पर ए और बी जो है औसत, जहाँ पर ए और बी जो आपकी चाल दिया गया है। तो 2 पहले से है, ए का अर्थात 20, बी का अर्थात 30, और यहाँ पर 20 और प्लस 30 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 तिहाई 100 आपका 1200 हो जाएगा, 1200 बटे आपका 50 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यह इसकी औसत चाल आ जाएगी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 20 की स्पीड से जाता है, 30 की स्पीड से वापस आता है, तो जो औसत चाल का जो सूत्र होता है वो 2ab/a+b होता है, जहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 2, फिर इसके बाद 20, फिर 30, पहली फिर दूसरी, फिर इसके बाद दोनों का योग कर देंगे, ये आपका 1200 हो जाएगा, 1200 बटे 50 आ जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आपका 24 25 120 होता है, तो ये आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा यह औसत चाल आ जाएगी। यहाँ पर एक चार्ट का प्रश्न है, जहाँ पर परिवार द्वारा एक महीने में जो है विभिन्न मदों पर व्यय किए गए खर्च को दिखाया गया है। यहाँ पर खाना, आपका ईंधन है, कपड़े हैं, किराया है, शिक्षा है और अन्य है। इस प्रकार जो है 50%, 9%, 11%, 14%, 10% और 6% दिया गया है। पहला जो प्रश्न वो हम देखते हैं, शिक्षा और भोजन पर किए गए व्यय का अनुपात कितना है? शिक्षा पर जो व्यय है वो आपका, ये आपका 10% है, और भोजन पे आपका 50% है। इन दोनों का अनुपात में ज्ञात करना है। तो शिक्षा और, तो यहाँ पर इसको अनुपात में ज्ञात करिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1:5 जो है यह अनुपात होगा शिक्षा और भोजन पर। शिक्षा का यहाँ पर 10% है और भोजन पर आपका 50% है, तो ये 10:50, इसको हम लोग और छोटा करें तो आपका 1:5 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ईंधन पर व्यय के संबंध में किराए पर किए गए व्यय का परसेंटेज कितना होगा? ईंधन, यहाँ पर ईंधन जो है आपका 9% है, और किराया आपका 14% है। ईंधन पर व्यय के संबंध में किराए पर किए गए व्यय का कितना परसेंट है? तो यह जो है 14/9 गुणे 100 कर देंगे, तो इसको हम लोग भाग देंगे तो 14 एकन्नम 14 हो जाएगा, सॉरी 14 में हम लोग 9 को भाग देंगे तो 9 एकन्नम 9 हो जाएगा 6, और ये आपका 155.55% जो आ जाएगा। ईंधन पर व्यय के संबंध में किराए पर किए गए व्यय का परसेंटेज हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है, जिसमें ईंधन जो है वह आपका 9% है और जो रेंट है आपका 14% है। तो इसको हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे तो आपका 155.55% आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको बताना है कि 3 घटकों का व्यय मूल रूप से
90 डिग्री कोण बनाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं टोटल जो एक वृत्त का जो कोण होता है टोटल वो आपका 360 डिग्री होता है। और यहाँ पर 100 और परसेंटेज में जो है ये आपका कोई चीज़ 100% होती है। तो यहाँ पर 90 डिग्री मतलब आपका 25% के बराबर होता है। 25% बराबर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। 25 चौको 100 ये आपका 100% हो जाएगा। 9 चौको 36 ये आपका 360 डिग्री हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है कि कौन तीन चीज़ जोड़ने पर हमें 25% देगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ईंधन जो आपका 9% दिया गया है, फिर आपका शिक्षा, दूसरा शिक्षा आपका 10% है और तीसरा आपका अन्य ये आपका 6% है। ईंधन जो फ्यूल है आपका है वह 9% दिया गया है, दूसरा आपका शिक्षा है जो आपका 10% दिया गया है और इसके बाद तीसरा आपका अन्य आपका 6%। तो टोटल जो है 10, 6, 16, 9, 25%। और यह 25% जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जैसे 360 का हम लोग 4 भाग करेंगे तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से 100% का हम लोग 4 भाग करेंगे तो आपका 25% रह जाएगा। हम यही 25% खोजना था जो ईंधन, शिक्षण और अन्य जो है दे देता है। तो इसका जो ऑप्शन भी है वो आपका सही है। परीक्षा में प्रश्न आपके कैलकुलेशन वाला इस प्रकार से देगा। यदि परिवार की कुल आय 25,000 रुपये है तो आपको बताना है किराए और भोजन पर कितना खर्च किया गया है। किराया जो आपका है ये रेंट ये आपका 14 है और खाने पर 50% आपका 50%। तो टोटल जो आपका 64% जो है होता है। तो 25,000 का अगर हम लोग 64% निकालेंगे तो यह कितना आ जाएगा, जीरो पहले से हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा और 25 छक्का 150 अर्थात 160। तो जो 16,000 रुपये होगा यह किराए और भोजन पर खर्च होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। भोजन पर 50% और किराए पर 14%, टोटल जो है 64% खर्च हो रहा है। तो अगर परिवार कुल आय 25,000 रुपये है तो इसका हमें भोजन और किराए पर जो खर्च हो रहा है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग 64% की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आपका 16,000 रुपये आ जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला जो है ईंधन और भोजन पर किए गए व्यय का अनुपात आपको बताना है। ईंधन पर कितना खर्च हो रहा है, ईंधन पर टोटल जो है 9% और दूसरा आपका है भोजन टोटल जो है 50% खर्च हो रहा है। तो इन दोनों जो अनुपात होगा 9:50 होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भाड़े पर खर्च किए गए धनराशि का अन्य व्यय से कितना अनुपात है। रेंट जो खर्च है आपका, रेंट ये आपके 14% है और अन्य जो है अन्य आपका 6% है। इन दोनों का जो अनुपात होगा तो हम लोग 2 से कैंसिल कर दिया, आपका 7:3 हो जाएगा। भाड़े पर खर्च किए गए धनराशि अन्य व्यय से कितना अनुपात है तो आपका 7:3 होगा और 7:3 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। 14 और 6 को हम लोग और छोटा करेंगे तो आपका 7:3 आ जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3 जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या है 4956 हो जाती है। आपको संख्या बताना है। 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है वो आपका 1/6 होती है। अर्थात जो संख्या प्राप्त होती है वह 4956 प्राप्त होती है। 6 में 1 जोड़ने पर जो आपका 7 होगा और यही 7 की जो वैल्यू आपके 4956 है। 4956 है। हमें ज्ञात करना है संख्या जो मूल संख्या होती है वह हमेशा नीचे ही होती है। ये आपकी मूल संख्या है और जो 16 सही 2/3 जोड़ने पर प्राप्त हुई संख्या आपकी 7 होगी और 7 की जो वैल्यू आपकी 4956 दिया है। हमें 6 की वैल्यू निकालनी है तो ये आपका 4956 गुणे 6 अपान 7 कर देंगे तो ये आपका 7 7 49 हो जाएगा और 7 8 56 हो जाएगा। इसमें गुणे 6 कर देंगे तो यह टोटल जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी 8 छक्का 48, ये आपका 4 हो जाएगा और 7 छक 42, तो आपका 42 48 हो जाएगा और 42 48 आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1/6 होती है। इसमें जोड़ा जाए तो 1/6 में अगर 16 से 2/3 जोड़ा जाए तो आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा और यही जो वैल्यू दिया आपका 4956 दिया गया है। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है, मूल संख्या अर्थात 6 में ज्ञात करनी है। तो इसको जो हम कैंसिल करेंगे आपका 42 48 आ जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है। यहाँ पर एक पाई चार्ट के 5 विद्यालयों के विद्यार्थियों को दर्शाया गया है।
तो इसके अनुसार कुछ प्रश्न दिए गए उनको हम देखते हैं। टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या आपकी 8500 है। विद्यालय आपका ABCD के रूप में, ABCDE के रूप में जो है प्रदर्शित किया गया है। विद्यालय डी में छात्रों की संख्या आपको बताना है। यहाँ पर 23, 15, 20, 25 और 17 दिया गया है। यहाँ पर कलर के अनुसार जो है सभी दिए गए हैं। ए आपका 15 है, बी जो आपका 20 है, सी आपका 25 है, डी आपका 17 है और ई आपका 23 दिया गया है। इसमें डी पूछा जा रहा है और डी की वैल्यू आपका 17% है। 17%। तो हम लोग जानते हैं कि 100% जो वैल्यू है वो आपका 8500 के बराबर है। तो यहाँ पर हमें 17% की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू जानते हैं हम लोग 85 आ जाएगा। ए की वैल्यू आपको 85 आ जाएगा। तो 17 जो वैल्यू आपको पता होगी तो 85 × 17 कर देंगे हम लोग। तो यह टोटल 1445 के बराबर आ जाएगी। 85 × 17 करेंगे तो आपका 1445 छात्र आ जाएंगे विद्यालय डी में। तो विद्यालय डी में जो छात्रों की संख्या आपकी टोटल 1445 है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विद्यालय ए और सी में छात्रों की संख्या में अंतर आपको बताना है। अंतर आपको बताना है। टोटल जो आपके 8500 विद्यार्थी हैं। ए में टोटल 15% छात्र हैं और सी में टोटल जो है ये आपके 25%। इन दोनों का जो अंतर होगा 10% होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं ए की वैल्यू हमें 85 पता है, तो 10 की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 की वैल्यू तो 8 से 50 हो जाएगी। तो 8 से 50 आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। ए और सी के छात्रों की जो संख्या है उसमें अंतर आपको बताना था। तो ए में आपका 15% है और सी में आपका 25% है। इन दोनों का जो अंतर होगा आपका 10% बराबर होगा। 10% और 10% बराबर हम लोग जानते हैं 1/10 होता है। तो ये आपका ए की वैल्यू 85 है, तो 10 की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 850 हो जाएगी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आपको बताना सबसे कम विद्यार्थी किस विद्यालय में है। यहाँ पर आप परसेंटेज से भी देख सकते हैं। सबसे कम वाला जो परसेंट है वो आपका 15% है और सबसे यह 15% आपके ए का है। तो सबसे कम विद्यार्थी जो है वह स्कूल ए में पढ़ते हैं, टोटल 15%। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अगर पूछा जाता है कितने छात्र पढ़ते हैं तो 85 × 15 हम लोग कर देते तो टोटल आ जाता 1275 छात्र जो आपके पढ़ते हैं विद्यालय ए में, जो सबसे कम है सभी विद्यालयों में। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या बता दी गई है 1955। आपको बताना है यह किस विद्यालय के विद्यार्थी हैं। 1955। तो सबसे हम लोग जानते हैं कि 1955 में हम लोग 85 भाग दे देंगे। 1955 में 85 भाग दे देंगे तो यह टोटल जो है 23 बार में कैंसिल हो जाएगा। 23 बार में कैंसिल हो जाएगा। और यह 23% जो है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यह दिया गया है ऑप्शन ई। यह जो है विद्यालय ई के विद्यार्थियों की कुल संख्या है। 1955 जो विद्यार्थी दिए गए हैं ये टोटल विद्यार्थी हैं आपके विद्यालय ई की। हम लोग जानते हैं कि ए की वैल्यू हमें 85 पता है, तो टोटल जो हमें पता है 1955 विद्यार्थी हैं, तो उसमें हम 85 भाग देंगे तो हमें परसेंटेज में आ जाएगा। तो टोटल जो है 23% आता है और यह आपके विद्यालय ई के छात्रों की संख्या है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। अगला जो प्रश्न है, विद्यालय बी और डी के छात्रों का योग कितना है। बी अर्थात बी मतलब 20 और डी का अर्थात 17। इन दोनों का जो योग होगा आपका 37 होगा। 37% होगा और 1% जो वैल्यू है आपके 85 हम लोग जानते हैं, और 37% जो वैल्यू आ जाएगी 37 × 85 और इनका हम लोग गुणा करेंगे तो ये आपका टोटल 3145 आ जाएगा। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। तो टोटल जो है 37 × 85 करेंगे हम लोग 3145 आ जाएगा और 3145 ऑप्शन बी में दिया गया है। बी और डी के छात्रों का योग कितना होगा, तो ये आपका 20% है और ये आपका 17% 37%। और 37% टोटल जो है बी और डी के छात्रों की संख्या है। और इसमें 1% जो वैल्यू आपको 85 पहले पता है और इसलिए इसमें हम जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 3145 आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। चार्ट में जो है आईफोन की बिक्री दिखाई गई है। यह ईयर दिया गया है, टोटल जो है 6 साल का 97, 98, 99, 2000, 2001, इसके बाद 2002। यहाँ वैल्यू है 48,000 है, 40,000 है, 30,000 है, 25,000 है, 18,000 और 40,000 है। साल 1997 और 2000 के लिए
आईफोन की बिक्री में अंतर आपको बताना है। यह आपका 48,000 बिक्री हुई है सन 97 में और 2000 में बिक्री हुई है आपका 25,000 हुई है। इन दोनों जो अंतर होगा तो 48,000 में से 25,000 हम लोग कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल 23,000 आ जाएगा, 23,000 आ जाएगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है। 48,000 में से 25,000 आप घटाएंगे तो आपका 23,000 आ जाएगा। सन 1997 से 2000 के लिए जो है आईफोन के बिक्री जो अंतर हमें प्राप्त होता है आपका 23,000 होगा। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 1999 और 2000 में आईफोन की बिक्री का योग किस वर्ष के बराबर है? 1999 टोटल जो बिक्री हुई है आपकी 30,000 की हुई है और 2000 में जो बिक्री हुई है आपकी 18,000 की। 30,000 और 18,000 अर्थात 48,000। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस वर्ष के बराबर है, तो 48,000 जो आपका 1997 के बराबर है, तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। दोनों वर्ष जो है 1999 और 2001, इन दोनों में जो है बिक्री का जो योग होता है वो आपका 1997 में जितनी बिक्री हुई है उसके बराबर होता है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 1998 से 1999 तक बिक्री में कितने प्रतिशत कमी हुई? 1998 टोटल 40,000 हो रही थी और 1999 टोटल जो है 30,000 की हुई है। 10,000 की कमी हुई है। 10,000 की कमी हुई है कितने में? 40,000 में। परसेंटेज के लिए सोच करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं और ये आपका 25% आ जाएगा। टोटल जो है 25% की गिरावट हुई है 1998 से 1999 तक बिक्री में आईफोन की। यहाँ पर जो है 98 में 40,000 होती थी और 99 में आपका 30,000, 10,000 का अंतर है कितने से? 40,000 से। इसके बाद हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो ये आपका 25% की गिरावट दर्ज की गई है आईफोन में। अगला जो प्रश्न है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम आईफोन की बिक्री का अनुपात कितना है? तो सबसे ज़्यादा जो अनुपात हो आपका 48 है। 48,000 आईफोन बिके थे वर्ष 1997 में और सबसे कम जो बिके हैं आपके 18,000 बिके हैं। इन दोनों का अंतर हमें याद करना है, तो हम लोग इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, 6 से कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो 6 8 48 और 6 3 18, तो ये आपका 8:3 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बिक्री और सबसे कम आईफोन की बिक्री जो होती है जो अनुपात में प्राप्त होगा 8:3 का प्राप्त होगा, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आईफोन की बिक्री का औसत हमें ज्ञात करना है, तो हम लोग टोटल करेंगे 48,000, फिर आपका 40,000, फिर 30,000, फिर आपका 25,000, फिर आपका 18,000 और अंत में आपका 40,000 और टोटल 6 साल है। 48,000, 40,000, 30,000, 25,000, 18,000 और 40,000, तो इसको हम लोग टोटल ऐड करेंगे तो 8 8 8 16 5 21, टोटल जो है यह 2,01,000 आ जाएगा। 2,01,000 यह 6 सालों का जो है टोटल बिक्री है और हम जब औसत निकालेंगे तो 2,01,000 का हम लोग 6 से भाग देंगे तो यह टोटल जो है 33,500 आ जाएगा। जो हमें औसत प्राप्त होगा वो आपका 33,500 है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। जो हमें औसत प्राप्त होगा आईफोन की बिक्री का वह 33,500 हो जाएगा। टोटल ऐड करेंगे हम लोग 2,01,000 आएगा, जिसको हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका 33,500 आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दिए गए व्यंजक का मान आपको ज्ञात करना है। 2√3 + 5√3 - 4 फिर माइनस √12 दिया गया है। आपको इसको वैल्यू प्राप्त करनी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि √12 को हम लोग जो है √12 को √2 × 3 कर सकते हैं, जिसको 2 बाहर कर सकते हैं, तो ये आपका 2√3 आ सकता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर इसको इस वैल्यू रख देंगे 2√3 + 5√3 - 2√3। तो यहाँ पर √3 साथ साथ में है, तो ये आपका 5 2 7 हो जाएगा, 7√3 - 2√3, तो ये टोटल जो है 5√3 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। तो इस प्रकार जो है मैथ के कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व किए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।